सो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी। मैं आ चुका हूँ फिर से एक न्यू गेम प्ले वीडियो लेकर। तो गाइस, आज मैं आपको एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वाला फार्म क्रिएट करना सिखाना चाह रहा हूँ, जिसका नाम मैंने दिया है हाइपर मॉब फार्म। क्योंकि ये फार्म डिज़ाइन मेरा खुद का है तो मैं ही नाम दूंगा ना। इस हाइपर मॉब फार्म को क्रिएट करने के लिए आपको जो जो चीज़ें चाहिए वो सब आपको मेरे इन्वेंटरी पर दिख रहा होगा। हाइपर मॉब फार्म को क्रिएट करने के लिए आपको कुछ इस तरह का एक प्लेस ढूंढ लेना है जो कि एकदम ओशन साइट हो, क्योंकि आपको ये फार्म ओशन के ऊपर बनाना है तो ही ये फार्म एफिशिएंट काम करेगा, वरना थोड़ा सा स्लो हो सकता है। और ये नॉर्मल मॉब फार्म से बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वाला भी है। देखो गाइस, फार्म को क्रिएट करने के लिए आपको कुछ इस तरीके से ओशन के अंदर 15 ब्लॉक तक जाना है। कुछ इस तरीके से देखो, 15 ब्लॉक तक जाने के बाद आपको वहाँ पर एक 10x10 का प्लेटफॉर्म क्रिएट कर लेना है, कुछ इस तरीके से। तो प्लेटफॉर्म को क्रिएट करने के बाद आपको आपके फार्म का काम शुरू करना है कुछ इस तरीके से। देखो, आपको 2 ब्लॉक छोड़कर एक डबल चेस्ट लगाना है, 1 2, फिर चेस्ट के पीछे जाकर 3 हॉपर्स लगाना है। एक, अबे लग जाए, एक वो गलती से लग गया, तोड़ देता हूँ। 2, चेस्ट भी गलती से टूट गया, चलो कोई बात नहीं, फिर से लगा देता हूँ। फिर हॉपर के पीछे एक और हॉपर लगा देता हूँ। फिर इसे सेम तरीके से और 3 हॉपर लगा देता हूँ, 1 2 और 3। फिर तीनों हॉपर को कनेक्ट करता हूँ और 3 हॉपर्स लगाता हूँ कुछ इस तरीके से। फिर जो कोई भी एक कॉर्नर पर जाता हूँ, यहाँ पर 2 टेम्परेरी ब्लॉक्स लगाना है मुझे, एक इसके ऊपर और एक, फिर सॉलिड ब्लॉक लगाना है मुझे इस तरीके से। आपको भी सेम। फिर दोनों टेम्परेरी ब्लॉक्स को तोड़कर हॉपर्स के चारों तरफ एक सॉलिड ब्लॉक की राउंड मार लेना है कुछ इस तरीके से। ऐसा करने के बाद आपको इन ब्लॉक्स के ऊपर आना है और एकदम 15 पहले कॉर्नर्स को तोड़ दो। उसके बाद एकदम 15 ब्लॉक की हाइट तक ले चलो इनको, एकदम एक टनल टाइप का बन जाएगा 15 ब्लॉक की हाइट का। देखो, एकदम गिन के 15 ब्लॉक हाइट पर आना और सारे को ऐसा ही कर देना। उसके बाद सारे कॉर्नर्स पर एक एक ब्लॉक लगाओ, एक यहाँ पर एक, इस कॉर्नर पर भी एक और सामने वाले पर भी एक। और उसके बाद उस कॉर्नर को भी गिनकर 16 ब्लॉक तक आगे तक ले जाओ। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। और फिर इसे भी सेम वही 16 ब्लॉक तक ले जाओ और फिर आगे ले जाकर इनको एक साथ जोड़ दो कुछ इस तरीके से। यहाँ पर लाकर इनको जोड़ दो। फिर बाकी चारों तरफ भी सेम ऐसा ही कर लेना। देखो, एकदम गिन के 16 ब्लॉक ही है। चाहो तो आप वीडियो को स्लो करके गिन सकते हो, मैं आपको दिखा रहा हूँ। और फिर बाकियों को भी सेम। और फिर ऐसा करने के बाद आपको इनके सेंटर्स को 8 ब्लॉक तक फिल कर देना है कुछ इस तरीके से। देखो, इस तरीके से। आठ ब्लॉक तक फिल करने के बाद सारे के सारे कुछ इस तरीके के दिखेंगे। यहाँ पर आकर एक टेम्परेरी ब्लॉक, फिर सॉलिड ब्लॉक, फिर पूरे फार्म के अराउंड
कुछ इस तरीके से सॉलिड ब्लॉक की एक लेयर कर देना। मतलब पूरे जितने भी प्लेटफॉर्म्स बनाए ना उनके चारों साइड पर एक एक ब्लॉक करके कुछ ऐसे कर लेना, और गलती से एक्स्ट्रा लग सकते हैं उन्हें तोड़ देना। इस तरीके से पूरे के पूरे सारों को चारों तरफ कर देना। और फिर ऐसा करने के बाद आपको इस जगह पर आकर वाटर बकेट्स लगाना है कुछ इस तरीके से। चारों साइड ब्लॉक लगाने के बाद कुछ इस तरीके का दिख रहा है, ज़रा देख लो। फिर चारों साइड सेम तरीके से वाटर बकेट्स लगा दो। वाटर फ्लो देखना एकदम आखिर तक जाएगा, क्योंकि 8 ब्लॉक लंबा है, ठीक है। और हाईएस्ट वाटर फ्लो 8 ब्लॉक तक ही जाता है, आपको भी पता ही होगा। सर पर बकेट ऑफ वाटर देने के बाद एक बहुत बड़ा काम जो कि थोड़ा सा ट्रिकी है, इसलिए ट्रिकी कर रहा है। ऐसा करने के बाद आपको इनके नीचे आना है और फिर यहाँ पर एक टेम्पररी ब्लॉक लगाना, उसके ऊपर सॉलिड ब्लॉक, टेम्पररी ब्लॉक को तोड़ देना और फिर इसे पूरा यहाँ तक ले आना। फिर इसके साइड पर सेम और लगाना, इन्हें भी पूरा पीछे तक ले आना और फिर एक और लेयर। इसके बाद और भी लेयर्स लगाना बाकी है, ज़रा आप देखते रहना। ऐसा करने के बाद ऊपर आओ, फिर इनको तोड़ दो। ये जो 2 लेयर है ना साइड वाले, इनको भी तोड़ दो और नीचे जाकर सेम इस तरीके से, मतलब थोड़ी देर पहले जो लेयर लगाया था वैसा लेयर फिर से लगा दो। इन्हें तोड़ने के बाद देखो नीचे आया, फिर से वो सेम लेयर यहाँ पर लगाकर एकदम पीछे तक, सेम इस साइड। फिर इस जगह पर एक ब्लॉक। आपको इसके लिए स्काफोल्डिंग या फिर लैडर्स या फिर एक्स्ट्रा ब्लॉक्स का यूज़ करना पड़ेगा। और इस साइड भी सेम ऐसे, क्योंकि आप तो ऐसे उड़ के कर नहीं सकते ना, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। उसके बाद ये फार्म इतना ज़्यादा खतरनाक काम करेगा ना, आप भी बोलोगे ओ भाई मेरे वर्ल्ड पर क्या चीज़ है। फिर यहाँ पर भी वाटर के लेयर और चारों के चारों को कुछ सेम इस तरीके से बना लेना और इनको भी तोड़ लेना। गलती से मैंने एक एक्स्ट्रा तोड़ दिया, उसे भी लगा देता हूँ ज़रा। देखो वाटर फ्लो गया था, आखिर पे रुक रहा है। और फिर चारों के चारों को सेम ऐसा कर लेना। मैं आपको चारों के चारों को सेम ऐसा करके ही ऐसा करने के बाद ये चारों कुछ इस तरीके का दिख रहा है, देखो। और फिर यहाँ पर आकर इन ब्लॉक्स के ऊपर एक और लेयर ब्लॉक्स का लगा देना, कुछ इस तरीके से एकदम चारों तरफ। इन्हें इस तरीके से लगाने के बाद और स्क्विड्स की मौत देखने के बाद एक बड़ा वाला काम, आपको एकदम साइड पर आना है और इसे एकदम सामने तक ले जाना है, उस वाले तक। और फिर इस साइड पर आकर फिर इसे भी इस तरीके से ले जाना है। ऐसा आपको चारों साइड्स पर करना है, कुछ इस तरीके से। देखो एकदम कॉर्नर तक लगाने के बाद बाकी साइडों पर भी सेम। ओके, चारों साइड ऐसा करने के बाद एक इस तरीके का दिखेगा। आपको फिर इन चारों के सेंटर्स को फिल कर देना है। मैं आपको मिलता हूँ एकदम फिल करने के बाद। इसे फिल करने के बाद ये चारों कुछ इस तरीके के दिखेंगे। ये थोड़ा मेहनत का काम है पर कर लेना। फिल करने के बाद आपको एकदम कॉर्नर पर आना है और 2 ब्लॉक करके चारों तरफ वॉल बना देना है, पूरे चारों तरफ फार्म के।
फार्म के चारों तरफ वॉल लगने के बाद ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। उसके बाद आपको एकदम फार्म के सेंटर पर आना है और फिर यहाँ पर आकर कुछ इस जगह पर एक ब्लॉक, फिर उसके सामने वाले पर एक ब्लॉक, फिर इसे तोड़ दो। इसके ऊपर एक और एक, फिर और एक। इसके ऊपर आपको मतलब इसके चारों साइड पर एक एक करके आपको ब्लॉक्स लगाना है कुछ इस तरीके से। 2 3, सॉरी ये गलती से लग गया, और फिर 4। फिर इन चारों के ऊपर आपको ट्रैप डोर्स लगाना है और उसे ओपन कर देना है कुछ इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पर अपना विलेजर आने वाला है ना। फिर ऐसा करने के बाद सेंटर पर एक पत्थर, उसके ऊपर एक और, उसके ऊपर एक और सेंटर के इस 2 को तोड़ दो। फिर यहाँ पर विलेजर को लाओ, चाहो तो आप माइन कार्ड या फिर रेल या फिर बोट से लाना, और फिर से नेम टैग दे दो। जैसे कि मैंने नेम टैग दिया सब्सक्राइब का, आप भी सब्सक्राइब कर लेना, इसने भी कर लिया। फिर इन एक्स्ट्रास को तोड़ दो, फिर नीचे वालों को भी तोड़ दो एक छोड़कर, और उसके बाद एकदम कुछ इस जगह पर आओ और सारे के सारे फार्म को जितने भी है ना, ये पानी के ऊपर एकदम साइड पर सारे पर कुछ इस तरीके से आप ट्रैप डोर्स लगा दो। थोड़ा इस पर मुश्किल आएगा पर कर लेना। मैं आपको मिलता है एकदम ट्रैप डोर्स लगाने के बाद। ओके गाइस, ट्रैप डोर लगाने के बाद और बारिश को स्टॉप करने के बाद ये फार्म कुछ इस तरीके का दिखेगा। इसके बाद मैंने कुछ चीज़ें नहीं लिया जो मैं ले लेता हूँ जाकर। मैंने जो चीज़ नहीं लिया है वो चीज़ क्या है मैं सर्च कर लूँगा वो। तो मुझे चाहिए था रॉ कॉड, मतलब रॉ सैल्मन, ताकि क्योंकि मैं कैट को टेम करने वाला हूँ। और उसके बाद आपको कॉर्नर पर मतलब यहाँ पर आपका 4 टेम किया हुआ कैट लगेगा, ठीक है। फिर इस कैट को टेम कर लो और फिर एकदम कॉर्नर पर इसे बिठा दो, ताकि क्रीपर्स आके और इसे देखे, क्रीपर स्पॉन होगा, इसे देखेगा, सीधे भाग के ट्रैप डोर की तरफ जाएगा। और क्रीपर को लगेगा कि ये ट्रैप डोर एक ब्लॉक है, तो वह सीधा पानी में गिर के आपके किलिंग चेम्बर पे जाएगा। चारों कॉर्नर का सेम काम मैं कर लेता हूँ। जैसे 2 हो गया और एक कैट, ये तो बेबी स्पॉन हो गया, इसे भी टेम कर लूँ और कुछ एक्स्ट्रा भी खिला दूँ। और फिर आखिरी कॉर्नर, ये तो उससे भी बेबी निकला। चलो इसे खिला कर ही बड़ा कर देता हूँ। चलो ये बड़ा भी हो गया है, और इसे भी एकदम कॉर्नर पर सबको स्टैंड कर देना, मतलब बिठा देना। और उसके बाद एक उस बहुत फार्म का सबसे ज़्यादा बड़ा वाला काम, यहाँ पर एक टेम्पररी ब्लॉक, उसके सामने सॉलिड ब्लॉक, और पूरे फार्म के ऊपर सॉलिड ब्लॉक की एक लेयरिंग कर देना कुछ इस तरीके से पूरे फार्म के ऊपर। ये करने में आपको थोड़ा समय और थोड़ा ज़्यादा ब्लॉक्स लग सकता है, तो कर लेना आप। मैं आपको मिलता हूँ एकदम पूरे लेयरिंग करने के बाद। देखो गाइस, मैंने पूरा छत बना लिया है इसके ऊपर, और आपको भी बनाना है। इस फार्म पर इतना ज़्यादा मॉब स्पॉन हो रहा है कि गेम भी लैग कर रहा है, तो आपको क्या करना है, इसके ऊपर टॉर्च लगा देना है। मैं पहले टॉर्च ले लूँ। देखो इसके ऊपर कुछ टॉर्चेस लगा देना, मतलब मैं अजीबोगरीब तरीके से लगा सकता हूँ, पर आप नहीं लगाना। इसके ऊपर टॉर्च लगाने के बाद एक और काम, इसके ऊपर टॉर्च लगाकर और सारे मॉब्स को मारने के बाद आपको नीचे भी टॉर्चेस लगा देना है कुछ इस तरीके से। देखो, क्योंकि यहाँ पर भी अंधेरा है, तो फिर यहाँ पर भी मॉब स्पॉन हो सकते हैं और आपको एकदम ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर टॉर्च लगा, देखो इस फार्म कितना ज़्यादा एफिशिएंट है। फार्म बनाते बनाते ऐसा हालत हो गया। अब अगर इस फार्म पर आप 20 मिनट के आसपास AFK हो जाओ ना, तो फिर आपकी XP तो एकदम 50 पक्की है। फिर यहाँ पर भी लगा दो, काफ़ी ज़्यादा अंधेरा लग रहा है तो अच्छा नहीं लग रहा है, इसी कारण यहाँ पर लगा रहा हूँ। आपको यहाँ पर लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं गलती से पानी में आ गया। इन एक्स्ट्रा मॉब्स को मार कर और ये हॉपर्स के ऊपर ना स्लैब्स लगाना है आपको, जो कि मैं इन मॉब को मार कर और स्लैब्स लगा कर ही आपको मिलता हूँ, ठीक है। देखो गाइस, सारे मॉब को मारने के बाद और हॉपर के ऊपर स्लैब लगाने के बाद ये फार्म कुछ इस तरीके का दिखेगा। और देखो स्लैब लगाते लगाते इतना ज़्यादा मॉब गिर रहा था ना, मेरा दिमाग ख़राब हो रहा था। ये बाहर भी एक है तो विलेजर की तरफ दिख रहा है, इसे भी मार देता हूँ। और देखो क्रीपर और ज़ॉम्बिस के लिए फार्म बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। स्केलेटन और स्पाइडर थोड़े कम आएंगे, और यहाँ पर ट्रैप डोर्स लगा देना तरफ।
ट्रैपडोर्स इसीलिए क्योंकि भाई कभी कभार हो जाता है ना गलती, आप ज़्यादा पास चले जाते हो और क्रीपर फट जाता है। फिर भी अभी भी ज़्यादा पास मत जाना, फट सकता है क्योंकि वो आपको देख सकता है। एक्स्ट्रा को तोड़ देता हूँ और चाहूँ तो सबको ओपन भी कर दूँ तब अच्छा लगेगा। सो गाइस, मैंने यहाँ पर सिर्फ 1 मिनट AFK किया और फार्म का हालत कुछ इस तरीके से हो चुका है। तो फिर आप समझ सकते हो। मैं सर्वाइवल पर जाकर दिखा देता हूँ आपको। मैं सर्वाइवल पर आ चुका हूँ और देखो मैं यहाँ पर इनको मारना भी शुरू कर देता हूँ। मेरा XP पहले से 14 है, यहाँ पर शायद से 15-16 हो ही जाएगा। सिर्फ 1 मिनट के AFK से इतना कुछ हो चुका है। वो भाई इतने सारे मॉब, मुझे भी नहीं मालूम था कि इतना सारा हो जाएगा, क्योंकि इसे मैंने कभी अपने सर्वाइवल वर्ल्ड पर बनाया ही नहीं है। एकदम डायरेक्ट बनाकर आपको दिखा रहा हूँ। 1 मिनट में ये सब हुआ है। साथ से काफ़ी सारे लूट भी हो चुके होगी चेस्ट पर। काफ़ी कुछ स्पॉन हो रहा है, ठीक है। देखो 1 मिनट में देखो 17 XP भी हो गया सिर्फ 1 मिनट पर। अगर आप इस फार्म पर आधा घंटे AFK हो जाओ तो फिर क्या हालत होगा आपको पता ही है। और गाइस, अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा ना तो फिर वीडियो को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि फार्म बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगा है। और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। बेल आइकन को तो ऑल पर प्रेस कर ही देना, क्योंकि मैं ऐसे फार्म बनाते रहता हूँ। अगर कोई और फार्म चाहिए तो फिर कमेंट पर ज़रूर बता देना। सामने स्केलेटन हॉर्स है और यहाँ पर मेरे साथ एक चीज़ होने वाला है। वो भाई साहब देखो, मैं यहाँ पर जा ही रहा था तभी के तभी स्केलेटन हॉर्स पर ना बिजली गिर जाती है, जो कि मुझे तो समझ नहीं आता ये रेयर चीज़ है कि या फिर नहीं। आप ज़रूर बताते जाना कि ये कितना ज़्यादा रेयर है, ठीक है। ये तो मुझे अचानक आ गया, मुझे एकदम डर ही लग गया और गेम भी लैग कर गया। ओके गाइस, टाटा सी यू, गुड बाय।